हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल ठीक है में स्वागत है। सीधे रुख करते हैं टू द पॉइंट की तरफ। यहाँ शिक्षा मंत्री के बयान से मची अभ्यर्थियों के बीच खलबली। शिक्षा मंत्री के एक बयान ने एसटीटी अभ्यर्थियों को संदेह के घेरे में लाके रख दिया। ये बिहार शिक्षा विवादी जब से हो रही है तब से ऊहापोह की स्थिति बनी है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, एक ही न्यूज किसी के लिए खुशखबरी है, एक ही न्यूज किसी के लिए तो थोड़ी दुख भरी है। लेकिन आप पॉजिटिव रहोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि दोनों बातें जो है कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, दोनों बातों में समानता है। आप ठीक से वीडियो को एनालिसिस कीजिएगा और सुनिएगा। 6th फेज वालों के लिए एक फिर से सुनहरा मौका, क्योंकि तृतीय राउंड की काउंसलिंग तिथि बढ़ाई गई। इस पे 7th फेज वाले को घबराना नहीं है, उनको लास्ट तिथि का इंतजार करना है। 25 फरवरी जब नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई थी। यहाँ पे 7th फेज वाले अभ्यर्थी ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर 6th फेज का डेट फिर से बढ़ा तो शायद 7th फेज चालू होने में देर हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये कमेंट करके पूछे थे, सर हमारा काउंसलिंग छूट गया है तो क्या चौथे चरण की कल्पना नहीं की जा सकती है? वो तो नहीं हुई, लेकिन आपकी मुराद पूरी हो गई कि आप तृतीय चरण के अंतर्गत ही जो कैंडिडेट छूटे हैं वो अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। जहाँ काउंसलिंग नहीं हुई वहाँ भी चयन मौजूदा चरण में। शिक्षा मंत्री ने कहा, योग्य अभ्यर्थियों के साथ किसी हाल में नहीं होगी नाइंसाफी। मौजूदा चक्र के तहत फरवरी माह में ही काउंसलिंग की एक और तिथि जारी होगी। 25 फरवरी के बाद शिक्षा विभाग जिलों से लेगा रिपोर्ट, समीक्षा कर होगा निर्णय 28 फरवरी के बाद। तो यहाँ पे 7th फेज वालों में उबाऊ की स्थिति इसलिए बनी हुई है कि उनको डर है कि कहीं 6th फेज विलंब न हो, और 6th फेज विलंब होगी तो 7th फेज भी विलंब ऑब्वियसली होगी। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तीसरे राउंड की काउंसलिंग से वंचित अभ्यर्थियों के लिए नई तिथि जल्द। तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग में अभ्यर्थी छूट गए थे, बहुत सारे अभ्यर्थी तो भावुक हो गए कि उनकी काउंसलिंग में उनकी चयन नहीं हो पाए, कुछ छूट गए, कहीं कैंसिल हो गई, तो अब 7वें चरण का इंतजार करने पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं, उनके लिए खुशखबरी है। 7th फेज वाले घबराए नहीं, वो 25 फरवरी का इंतजार करें। 28 फरवरी जब नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई थी, उस तिथि को इंतजार कीजिए कि क्या होता है। अभी तक शिक्षा विभाग से ऐसा कोई खबर नहीं आया है कि अब नियुक्ति पत्र की डेट एक्सटेंड की जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये तय सीमा पर फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में तीसरे राउंड की काउंसलिंग जो विस्तारित की है उसमें चयन कर लेते हैं, सारी प्रक्रिया कर लेते हैं, तो जो फिक्स डेट है नियुक्ति पत्र देने की उस पर कोई आँच आने वाली नहीं है। बाधा डालने वाले नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्रवाई का आदेश। दरअसल ये जो नए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि चयन हुए हैं, ये लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं हमको फायदा हो जाए, इसलिए ये 7th फेज और 6th फेज में बाधा डाल रहे हैं। यहाँ पे अगला न्यूज है कि तृतीय चक्र में काउंसलिंग से आगे से छूट गए अभ्यर्थियों के लिए नई तिथि की जाएगी घोषित। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में है कि जो हम लोग का काउंसलिंग छूटा है वो नई तिथि कब होगी, तो उसका भी ऑफिशियल लेटर जारी हो जाएगा। लेकिन इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने, शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों के हक में लिया गया नीतिगत निर्णय, हम लोग मीटिंग के बाद ये निर्णय लिए हैं कि जिनका भी छूटा हुआ है वो फिर से शामिल होंगे। बाधा डालने वाले नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ होगी कार्रवाई का आदेश। और यहाँ पे अगर आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 28 फरवरी के बाद शिक्षा विभाग जिलों से लेगा रिपोर्ट। मौजूदा चक्र के तहत फरवरी माह में ही काउंसलिंग की एक और तिथि जारी होगी। तो ये काउंसलिंग की तिथि और जो जारी होगी तृतीय चरण के अंतर्गत, वो फरवरी के प्रथम सप्ताह में पूरी उम्मीद है कि हो सकती है। अगर इससे डिले होती है तो शायद नियुक्ति पत्र देने में डिले न हो। तो यही कारण 7th फेज के अभ्यर्थी घबराए हुए हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं, थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं कि प्रारंभिक विद्यालय में छठे चरण के तहत तृतीय चक्र के नियोजन कार्यक्रम का आयोजन जिन नियोजन इकाइयों में नहीं हुआ वहां के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग वैसी नियोजन इकाइयों में अभ्यर्थियों के शिक्षक के रूप में चयन के लिए जल्द ही एक और मौका देगा। तो जो भी 6th फेज वाले 6th फेज वाले कैंडिडेट कमेंट किए थे कि सर हम लोग को मौका नहीं मिला, जिनको मौका मिल गया वो अपने आप को तीसमारखा समझ रहे हैं, तो आप भी खुश रहिए, आपके लिए भी सुनहरा मौका दिया गया है। जो दोस्तों जिसकी काउंसलिंग छुट्टी है, इस बार आप चुकिएगा मत। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे और मेरी टीम की तरफ से। शिक्षा मंत्री ने विजय कुमार चौधरी ने हिंदुस्तान को इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेधा सूची नहीं बनने, सक्षम पदाधिकारी से उसका अनुमोदन नहीं होने, जनप्रतिनिधियों या अधिकारियों के असहयोग से अथवा अन्य तकनीकी कारणों से जहां भी काउंसलिंग नहीं हो सकी है
वहाँ मौजूद चक्र के तहत ही काउंसलिंग कराई जाएगी, यानी थर्ड राउंड की काउंसलिंग के अंतर्गत ही होगी। फरवरी में ही छुट्टी हुई नियोजन इकाइयों में चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए जल्द नई तिथि घोषित होगी। कहा कि मेधा सूची नहीं बनने, अनुमोदन, काउंसलिंग नहीं होने से उम्मीदवारों में कोई गलती नहीं है। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने अपेक्षित सहयोग नहीं किया अथवा पंचायत राज पदाधिकारियों ने गड़बड़ी की और इसी पंचायत राज गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ। इसलिए सभी योग्य अभ्यर्थी धैर्य रखें, किसी भी हाल में उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इसके लिए शिक्षा मंत्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधुवाद। 17 से 28 जनवरी तक तृतीय चरण की काउंसलिंग होनी थी। शुक्रवार को 1200 पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग जिलों से रिपोर्ट मांगेगा। फिर हम इसकी समीक्षा करेंगे और काउंसलिंग की जो तिथि होगी वो नई तिथि जारी की जाएगी। उसकी भी दोस्तों आपको अपडेट्स मिल जाएगी। बस उम्मीद रखिए फरवरी के प्रथम सप्ताह में पूरी उम्मीद है कि आ जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो भी इसमें काउंसलिंग के गड़बड़ी में संलिप्त है, जनप्रतिनिधि हो, जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होगी। अगर नहीं है, वो क्लीन एंड चिट है, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तीसरे राउंड की काउंसलिंग से वंचित अभ्यर्थियों के लिए नई तिथि जल्द घोषित होगा। इसमें भी वही बात कही गई है और उन्होंने कहा है कि नीतिगत निर्णय लिया गया है। हम लोग तीसरे राउंड के तहत ही घोषित की जाएगी नई तिथि। जिसमें छूटे हैं वो अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे जो 7th फेज वालों के लिए है वो घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। आप इत्मीनान रखिए। आप 25 फरवरी को इंतजार कीजिए। 25-28 जिसमें नियुक्ति पत्र देने के बाद किया गया था। नियुक्ति पत्र जैसे ही मिलती है 7th फेज आपका चालू हो जाएगा। तो ये थी अब तक की खबर, जिसके कारण विद्यार्थी जो थे वो काफ़ी ऊहापोह की स्थिति में थे। 7th फेज वाले घबराए नहीं। वो अपना दबाव, अपनी संपर्क सरकार से रखें, शिक्षा विभाग से रखें, विधायकों से मिले। प्रेशर तो बनानी पड़ेगी। तृतीय राउंड की काउंसलिंग जो तिथि बढ़ाई गई है, इसमें 6th फेज वालों के लिए सुनहरा मौका है। इस बार नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। शिक्षा मंत्री के जो बयान से मची खलबली थी वो कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। 7th फेज वाले को घबराना नहीं है। नियुक्ति पत्र के तिथि का इंतजार कीजिए और इस प्रेशर डालिए कि नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द मिले। बिहार सरकार अभी तक शिक्षा विभाग कोई फैसला नहीं लिया है कि नियुक्ति पत्र का डेट एक्सटेंड होता है और कोई उम्मीद भी नहीं है। सरकार अगर तैयार रहती है तो सारा समय पर काम हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।